आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। यूपी की जिला बरेली में एक ऐसा कत्ल हुआ जिसमें मुद्दई ही कातिल निकला। पुलिस की तफ्तीश में यह बेहद चौंकाने वाला राज फाश होने से 5 बेगुनाह जेल जाने से बच गए। रंजिश में गोलियां चली हैं, एक युवक की कंधपट्टी पर लगी है, वो सीरियस है। पुलिस ने मां की तरफ से FIR लिख ली है। दूसरे मामले में सरेआम फायरिंग से 4 सगे भाई जख्मी हुए हैं। सीओ ने मौके पर पहुंचने के बाद एक आरोपी को पकड़ भी लिया। दिल्ली से आकर डी फार्मा कर चुका युवक मोहब्बत में फना हो गया। किराए के कमरे में उसकी लाश मिली है। भाई का कहना है कि मर्डर है। पुलिस कार्रवाई से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सुबह के वक्त लिंटर गिरने से पति पत्नी दब गए। नैनीताल मार्ग पर चौकी से आगे दुकान में आग लगने से जूते राख हो गए। झारखंड के राज्यपाल ने हमसे बातचीत में कहा है कि आज वो जो कुछ हैं पत्नी की वजह से हैं। सौभाग्यवती गंगवार से शादी के बाद ही उनकी किस्मत बदली। मैं क्वीन इस बार सबसे ज़्यादा हाइट वाली लड़की को चुना गया है। इन्फ्लुएंसर को पुलिस लाइंस में कानून की बारीकियां समझाई गई। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। पुलिस की तफ्तीश से कत्ल में फंसने से बचे 5 लोग। कत्ल का एक ऐसा राजफाश हुआ है जो चौंकाने के साथ राहत देने वाला भी है। 1 मई को फरीदपुर थाने के गांव रायपुर हंस में कत्ल की वो वारदात याद होगी जिसमें मृतक के भाई ने रोते हुए पुलिस को बताया था कि उसके भाई इंद्रपाल सिंह को रंजिश में मार दिया गया। पहले भतीजी को बहला फुसलाकर भगा ले गए और अब भाई को कत्ल कर दिया। उसी उमेश पाल सिंह ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए सर्वेश समेत 5 के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज भी कर लिया, लेकिन दौरान तफ्तीश पुलिस को शक हुआ, जिसे दूर करने के लिए सर्विलांस सेल, SOG, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को लगाया गया। लंबी तफ्तीश और दौड़ धूप के बाद आखिरकार साफ हुआ कि कत्ल के पीछे की कहानी बहुत गहरी है। मुद्दई कातिल निकला है। कैसे, आइए SP सुश्री अंजना दैया से जानते हैं। दिनांक 1 मई 2026 को थाना फरीदपुर स्थित ग्राम रायपुर हंस से इंद्रपाल नामक एक व्यक्ति को गोली लगने की पश्चात मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस टीम एवं फॉरेंसिक टीम मौके पर गई। PM के अनुसार यह पता चला कि कॉज ऑफ डेथ हेमोरेजिक शॉक कॉज बाय एंटीमॉर्टम फायर इंजरी है। मृतक का भाई उमेश पाल सिंह से प्राप्त तहरीर के अनुसार हमने मुकदमा दर्ज किया 325/26 में पंजीकृत किया गया। उसके पश्चात 3 टीम्स का गठन हुआ। हमने CDR कलेक्ट किया, IDR, IPDR कलेक्ट किया और मैनुअल इंटेलिजेंस भी कलेक्ट किया। इन सारे साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 24 मई 2026 को हमने उमेश पाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ये पता चला है हमने कि उमेश पाल सिंह की रंजिश थी ऋषि पाल से, जो नामजद था इस मुकदमे में। पहले एक मुकदमा लिखा गया था 101/26, जिसमें यह चला गया था कि जो उमेश पाल है, उसका जो बड़ा भाई है, उसकी बेटी स्वाति को भगाकर ऋषिपाल का बेटा विकास ले गया था। तभी से उमेश पाल और ऋषिपाल के बीच में रंजिश हो गई थी। वही मृतक इंद्रपाल को भी अक्सर गांव में वो झगड़ा करता था, उससे भी उमेश पाल सिंह परेशान था। उसने फिर यह योजना की कि मैं इंद्रपाल को मार के ये सारा इल्ज़ाम ऋषिपाल के ऊपर लगा दूंगा। अभियुक्त उमेश के विरुद्ध भी पूर्व में गंभीर धारों पर मुकदमे हुए गए हैं। आज उमेश पाल को माननीय न्यायालय के सामने हम पेश करेंगे और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मिली इनको कहाँ से पकड़ा गया और क्या ये पेशेवर है? इससे पूर्व में भी इनकी कोई ऐसी घटना कारित हो चुकी है? हाँ जी, उमेश पाल के विरुद्ध काफ़ी मुकदमे दर्ज है, वो जेल भी रह चुके हैं। और जब हमने आज उमेश पाल सिंह को गिरफ्तार किया था, उनके साथ हमने एक अवैध तमंचा 315 बोर और 2 खोखा कारतूस भी बरामद की गई थी। बहरहाल पुलिस की मेहनत से 5 बेगुनाह जेल जाने से बच गए, तब जबकि उनके खिलाफ नामजद मुकदमा लिखा जा चुका था। कारोबारी रंजिश में युवक की कंधपट्टी पर मारी गोली। कैंट थाने के इलाके में एक युवक पर रंजिशन गोली चला दी गई, जो उसकी कंधपट्टी पर लगी है। हालत सीरियस है और मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। घायल युवक का नाम जयवीर है, वो ग्राम मिर्जापुर का रहने वाला है। उसकी मां ओम कुमारी ने बताया कि जयवीर रात में टहलने के लिए निकला था। प्राइमरी स्कूल के पीछे खेत पर पहुंचने के बाद उसे गोली का निशाना बनाया गया। मां ने 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। कैंट इंस्पेक्टर संजय धीर का कहना है कि दोनों पक्षों में पहले से मुकदमेबाजी चल रही है। घायल जयवीर और उसके चचेरे भाई राजकिरण का आरोपियों के साथ क्रॉकरी व टेंट का कारोबार था। विवाद के बाद साझेदारी खत्म हो गई। ग्राहकों को तोड़ने को लेकर भी दोनों पक्षों में झगड़े हो चुके हैं। अब जयवीर की मां की तरफ से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। खेत पर मेड़ के विवाद में चल गई सरेआम गोलियां।
थाना भेड़ी के गांव जाम खजूर में खेत पर जा रहे भाइयों को सुबह सुबह घेर कर फायरिंग कर दी गई। इन गोलियों की गूंज गांव तक सुनाई दी। पुलिस को सूचना मिली तो वो भी दौड़ पड़ी, घायलों के इलाज के लिए अस्पताल भेजा और आरोपियों में से एक को हिरासत में ले लिया। ये फायरिंग क्यों की गई, आइए आपको घायल शारिक खान की जुबानी सुनवाते हैं। मेरा नाम शारिक खान है, जाम खजूर। हम टैंक पर अपना स्प्रो का टैंक लेके जा रहे थे खेत को घर से, तो यहाँ रास्ते में घेरा था उन्होंने, चक्के रास्ते पे। इनका नाम शबाब है, एक का नाम शदाब है, एक का नाम अतीक है, एक का नाम शबलू है, एक इनका भांजा फरदीन है। और बाकी ना, जब हम लौट के आ रहे थे तो इनके खानदानियों ने रास्ते में घेर लिया। यहाँ पर बंदूक से गोलियां मारी इनके पास, सबके पास बंदूक है और गाते थे, बझाली नहीं अवैध थे। हम 4 भाइयों को लगी है। एक का नाम आरिफ है, बशारिफ, बामिर, आरिफ। हम भाइयों का मारा है इन्होंने। गोली हम 2 भाइयों को लगी है और भाई के भी सुबह इनको पता नहीं है। मुझे विवाद मेंढ की वजह चल रहा है, खेत पे कब्जा कर रहा है हमारे मेंढ जोत। सुबह की बात है, कम 8-7 का टाइम हो, 8 बजे का टाइम हो, 8-7। सूचना मिलने के बाद मौका मुआयना के लिए सीओ बहेड़ी अरुण कुमार भी पहुंच गए। उनका कहना है कि मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना बहेड़ी के जाम खजूर में आज सुबह 2 पक्षों के बीच खेत के मेड़ के विवाद को लेकर मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल SHO बहेड़ी देवबंदिया और मैं स्वयं मौके पर आ गए थे। यहाँ ज्ञात हुआ कि खेत की बेड़ को जोतने का इनका आपस का विवाद था, जिसको लेकर इनमें तत्काल मौके पर झगड़ा हो गया। इस झगड़े में शारिक और शामिक नाम के 2 व्यक्तियों को छर्रे लगे, जिनकी स्थिति सामान्य है। उनको तत्काल जिला अस्पताल उपचार के लिए भेज दिया गया है। घटना कारित करने वाले पक्ष के एक व्यक्ति यासीन को तत्काल मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। इस संबंध में जो भी आवश्यक तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से बरेली आकर मोहब्बत में लुटा दी जिंदगी। डी फार्मा करने वाले एक युवक को सुरमे झुमके के शहर में एक लड़की से मोहब्बत हो गई। तब वो दिल्ली से अपना घर छोड़कर मोहल्ला बांध खाना में किराए का मकान लेकर रहने लगा। अब उसकी लाश मिली है। पुलिस ने उसके घर वालों को सूचना दी तो दिल्ली से छोटा भाई और दूसरे रिश्तेदार पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। हमसे बातचीत करते हुए उनका कहना था कि दीपक 32 साल यहाँ एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। उसी लड़की ने अपने भाई और एक लड़के के साथ मिलकर उसका मर्डर किया है। आइए छोटे भाई की पूरी बात सुनवाते हैं। राहुल कुमार। कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली। ये मेरे बड़े भाई थे। क्या घटना हुई? ये बड़े भाई का नाम दीपक कुमार था। ये एक लड़की के साथ 2 साल से लिव इन में रह रहे थे। कहाँ पर रह रहे थे? ये प्रेम नगर थाना लगता है और ये बान खाना चौकी के नियर बाय है। किराए पर रहते थे? सर ये 2 किराए पर रहते थे। क्या कर रखा है भाई ने? ये डी फार्मा कंप्लीट है। फिर क्या हुआ था इस पर? इनको हमें पूरा शक नहीं, हम पूरा कह सकते हैं कि ये मर्डर है। ये ऑलमोस्ट 2 साल से ही विवाद चल रहा है। तो आपको किस पर शक है कि इनकी हत्या की हुई है? हम पे इसकी घरवाली और इसके साले पे, और ऑलमोस्ट जो अभी इसके रूम पे जो 1-2 दिन पहले आए हो, हमें अभी उसकी कोई कॉल डिटेल दी नहीं गई है। उसके फ़ोन में जो भी डिटेल है उसे और वो है। पत्नी साथ में रहती थी इनके क्या? नहीं, वो पत्नी साथ में नहीं रहती थी। 2-3 दिन पहले उनका कोई विवाद हुआ हो तो उन्होंने ऑलरेडी 3 दिन पहले कोई कमरा लिया है, तो उस कमरे में वहाँ जाके भाई को, मतलब या तो वो 3 दिन पहले जहाँ पहले रह रहे थे ऑलरेडी, वहाँ से 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस लेके इन्होंने कमरा लिया। और कमरा लेने के बाद में वहाँ इनका पूरा है कि इनको मार दिया गया है। किस तरीके से मारा है, क्या लगता है आपको? ये मेरे को लगता है कि जहाँ तक मानना है, इनको कुछ खिलाया पिलाया गया है और उसके बाद में इनका या तो गला रेत के हत्या कर दी गई है। खैर, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद आगे कार्रवाई की दिशा तय होगी। सुबह में चाय बनाते वक्त महिला पर गिरा लिंटर। थाना सुभाष नगर के इलाके मणिनाथ में सुबह के वक्त जब सुनीता देवी 65 साल चाय बना रही थी, उसी दौरान छत का लिंटर नीचे आ गिरा। वो गंभीर रूप से घायल हो गई। साथ में उनके पति राकेश की भी चोटें आई हैं। हादसे के बाद घर में अफरा तफरी मच गई। इलाज के लिए पति पत्नी को जिला अस्पताल लाया गया है। यहाँ उनके बेटे मुकेश कुमार ने हमें क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम मुकेश कुमार है। कहाँ रहते हो? मैं मणिनाथ अशोक नगर में रहता हूँ। क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई, सुबह 7:15 बजे करीब चाय बना के बैठी थी, अचानक से लिंटर गिर गया। घर में कौन था जिससे लिंटर गिरा? लिंटर गिरा था, मेरे साथ पिताजी भी थे, माँ भी थी और ये भी माता जी भी थी। किन की चोट आई है? माता जी की चोट ज़्यादा आई है, पापा के तो हल्की फुल्की सी है, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा।
कितना पुराना मकान रहा होगा? 25 साल पुराना मकान है करीब। तो क्या अचानक से गिर गए थे? अचानक से गिर गया था, पूरा नीचे गिरा था या धबरा वगैरह गिरा? घबरा गिरा था, घबरा गया पूरा नहीं। कहाँ चोट आई है माता जी का? सर में सब भी ज्यादा गंभीर है। कितनी उम्र है माता जी की? 64 साल है गए। नैनीताल रोड पर जूतों की दुकान में भयानक आग। इज्जतनगर थाने के इलाके में नैनीताल मार्ग पर बैरियर 1 चौकी से 200 मीटर आगे दोपहर के वक्त खलबली मच गई। तब जबकि जूतों की दुकान में आग भड़क गई। टीन शेड में बनी दुकान से धुआं निकलते देख फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच गई। तब तक धुएं का गुबार छा चुका था। फायर कर्मियों ने भीड़ को पीछे करके आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। जब तक आग कंट्रोल करके फायर ब्रिगेड की टीम अंदर पहुंची, जूते राख में तब्दील हो चुके थे। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इन्फ्लुएंसर को पढ़ाया डिजिटल कानून का पाठ। पुलिस लाइंस के रविंद्रालय में कनेक्ट बरेली जोन इन्फ्लुएंसर मीट यूपी 2026 में बड़ा संदेश दिया गया। जोन के 9 जिलों से पहुंचे 100 से ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर और डिजिटल वॉलंटियर ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। उनसे कहा गया है कि एक वायरल पोस्ट समाज में जागरूकता और अफवाहों से आग भी लगा सकती है। साइबर अपराध, फेक न्यूज़, डिजिटल अरेस्ट, महिला सुरक्षा, ट्रैफिक नियम और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। एडीजी जोन अमित शर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया आज जनमत निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुका है और डिजिटल वॉलंटियर्स कानूनी व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि फेक और भ्रामक पोस्ट समाज में तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए किसी भी सूचना को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच बेहद जरूरी है। पीलीभीत के एएसपी विक्रम दहिया, संबल के एएसपी मनोज रावत, एएसपी शिवम आशुतोष, डॉक्टर नताशा गोयल, एएसपी सोनाली मिश्रा ने कार्यक्रम में अहम जानकारियां साझा की। सेंट मारिया के सामने पेड़ टूटने से रास्ता रुका। कैंट एरिया में सेंट मारिया स्कूल के पास मुख्य मार्ग पर पेड़ बिजली के तारों को तोड़ता हुआ जमीन पर गिरा। गनीमत रही कि व्यस्त रहने वाले मार्ग पर किसी को चोट नहीं आई। हाँ, पेड़ गिरने के बाद रास्ता जरूर रुक गया। बिजली विभाग के साथ कैंटोनमेंट बोर्ड को सूचना दी गई। पुलिस ने जाम लगने की स्थिति को देखते हुए रूट डाइवर्ट कर दिया। इस बीच बिजली भी बंद कर दी गई। बाद में पेड़ हटवाकर ट्रैफिक सुचारू कराया गया। 3 घंटे के लिए गए शादी में घर में हो गई चोरी। थाना इज्जतनगर के मठ लक्ष्मीपुर में रहने वाले सूरज कश्यप अपने फुफेरे भाई की शादी में हाफिजगंज के गांव हरहरपुर मटकली गए थे। रात में 10:30 बजे से पौने 2 बजे तक वो वहां रहे। घर पर ताला लगा देख चोरों ने निशाना बना दिया। सूरज कश्यप का कहना है कि वह वापस लौटे तो दरवाजों के ताले टूटे थे, अलमारियां खुली हुई थीं। चोर 35,000 रुपए के कपड़े, बच्चों के जेवर इत्यादि ले गए हैं। डायल 112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस भी पहुंच गई। उन्होंने थाने में तहरीर देकर कुछ लोगों पर चोरी के लिए शक जताया है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद छानबीन शुरू कर दी है। नगर निगम में नौकरी के नाम पर 1.5 लाख ठगे। थाना बारादरी के माधोवाड़ी में रहने वाले अरविंद कुमार ने पुलिस से ठगी की शिकायत की है। बताया घर के पास में ही रहने वाले शख्स ने नगर निगम में नौकरी लगवाने की बात कही। उसके बाद झांसे में लेकर 1.5 लाख रुपए ले लिए। न तो नौकरी लगवाई और वापस मांगने पर रुपए भी नहीं दे रहा, उल्टे 4 लोगों के साथ मिलकर पिटाई कर दी। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर कार्रवाई शुरू कर दी है। 120 ग्राम स्मैक के साथ पुलिस ने 3 को पकड़ा। थाना सीबीगंज पुलिस ने इंडस्ट्रियल एरिया में गश्त के दौरान 3 संदिग्ध युवकों को रोकने के बाद उनकी तलाशी ली तो उनके पास से स्मैक बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक वो बंडिया नहर के दाईं तरफ बिजली घर के खाली ग्राउंड में स्कूटी के साथ खड़े थे। उनसे 120 ग्राम स्मैक मिली है। इनमें एक का नाम जाहिद और दूसरे का अरमान है। दोनों बिधौलिया के रहने वाले हैं, जबकि उनका तीसरा साथी इमरान सर्वोदय नगर में रहता है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि स्मैक पाउडर उन्हें कोई शख्स चंदपुर में बचाने के लिए दे गया था। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि उन पर पहले से भी मुकदमे दर्ज हैं। एनडीपीएस एक्ट में एक और मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उनसे मिली स्कूटी को भी सीज कर दिया है। हादसे में फास्ट फूड विक्रेता की मौत, चाचा घायल। थाना शीशगढ़ इलाके में तेज रफ्तार वाहन के बाइक में टक्कर मार देने से भतीजे की मौत हो गई, जबकि चाचा घायल हुए हैं। हादसे के बारे में जानकारी मिली है कि गांव मानपुर में रहने वाले 23 साल के बंटी रिश्ते के चाचा ओम प्रकाश के साथ मोटरसाइकिल से बहेड़ी जा रहे थे। बंटी फास्ट फूड का ठेला लगाता था और दुकान के काम से दोनों मंगलवार शाम निकले थे। रास्ते में गांव दौलतपुर के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। बाइक अनियंत्रित होने के बाद दीवार से टकराई। हादसे में बंटी और ओम प्रकाश दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बंटी को मृत घोषित कर दिया। मेरा इंद्रजीत नाम है जी, ये मेरे दामाद थे, इनका बंटी नाम था। ये मानपुर के रहने वाले थे। ये बहेड़ी जा रहे थे, किसी सामान लेने जा रहे थे। उसके बाद कोई बड़ी गाड़ी है, उसने पीछे इनको मार दिया, ठोक दी, उनके एक्सपायर हो गए।
ओम प्रकाश, उनकी भी चोट लगी है, गंभीर है, उनकी भी स्थिति कंडीशन जो है खराब है। आध्या सिंह के सिर सजा मैकओइन का ताज। बरेली क्लब की मैकओइन बाल 2026 का ताज आध्या सिंह के सिर सजा है। 20 युवतियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद आखिरकार आयोजकों ने विजेता की घोषणा की तो क्लब का मैदान तालियों और शोर से गूंज उठा। अनुष्का आनंद पहली और श्वेता सिंह दूसरी रनर अप रहीं। पिछले साल की विजेता प्राची, द्वितीय विजेता स्नेहा ने ताजपोशी की। क्लब के डायरेक्टर राजा चावला ने बताया कि वही प्रतियोगिता है जिसे जीतने के बाद प्रियंका चोपड़ा की खूबसूरती और फिर उनकी एक्टिंग का लोहा दुनिया मान रही है। झारखंड के राज्यपाल ने पत्नी को ऐसे किया याद। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन रही स्वर्गीय सौभाग्यवती गंगवार को उनके पति झारखंड के राज्यपाल ने हमसे बात करते हुए कुछ अलग अंदाज में याद किया। दूसरी पुण्यतिथि पर उनका स्मरण करते हुए बहुत सी अनकही बातों से रूबरू कराया। बताया कि हमारी ज़िंदगी में उनकी क्या हैसियत थी, उनकी भरपाई तो नहीं, बस याद ही कर सकते हैं। आइए उनसे रूबरू कराते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा विवाह हुआ था अप्रैल की शुरुआत में 74 में, और 2 महीने बाद देश में इमरजेंसी लग गई थी और फिर मैं 2 महीने के बाद 1 साल के लिए जेल चला गया था। तो इसलिए हम ऐसा मानते हैं, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरा विवाह और मेरे राजनीतिक कैरियर की शुरुआत साथ साथ हुए। और मैं मान सकता हूँ कि जब मेरा विवाह हुआ तभी मेरे भाग्य खुला और मैं राजनीति में सक्रिय हुआ एकदम। ये एक उसकी शुरुआत का विषय है जो सबकी समझ में आता है। बरेली में सभी लोग इस बात को समझते और जानते हैं। अच्छा, नाम की नहीं बल्कि आपके लिए भी सौभाग्यवती ही थी न, वो तो स्वाभाविक है। हमारे लिए हर प्रकार से, हर स्वरूप में उनका हमें लाभ मिला और निश्चित रूप से हमारे भाग्य का उदय भी उनके साथ आने से ही हुआ है। देखिए, कोविड रहा, उसमें वो आपके साथ रहीं। फिर आपने जब वो बीमार हुई तो एयरलिफ्ट करने की भी उनको कोशिश की गई और तमाम जितने प्रयास हमने देखे एक पति को अपनी पत्नी के लिए करने चाहिए वो आपने किए थे। ये पारिवारिक बातें हैं, ये तो जो आवश्यक होता है उसके हिसाब से किया जाता है। इसलिए निश्चित रूप से जिस प्रकार से दौर चला, हर आवश्यकता को ध्यान में रखा। उनको हम लिफ्ट करके एक बार दिल्ली भी ले गए थे उपचार के लिए, बात सही है। पर बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि इसमें किसी का बस नहीं चलता है और परिणाम होता है। पर इतना अवश्य उनका योगदान हमारे जीवन में हर समय हर प्रकार से रहा और पूरा सहयोग उनका हमारे साथ रहा। जैसे अब वो नहीं है आपके साथ, तो क्या ये बड़ी कमी लगती है कि आज वो आपके साथ नहीं? अब वो जो चीज़ नहीं रहती है, कमी होती है, उसकी कोई भरपाई नहीं होती है। उसको केवल याद ही किया जा सकता है और कमी को कैसे हम भूलें और कैसे उनकी स्मृति को बनाए रखें, यही ज़रूरी है। उसकी कोशिश हम कर रहे हैं। देखिए, कभी कभी जैसे बहुत से लोगों का जब मेरी बातचीत होती थी आपके करीबी लोगों से, तो यहाँ तक कहते थे कि जब हम संतोष जी से कभी नाराज़ हो जाया करते थे तो शिकायत हम उन्हीं के पास लेके जाते। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे घर में हर जो भी प्रमुख कार्यकर्ता हमसे मिलने आते थे वो हमारी श्रीमती जी से अवश्य मिलते थे। उनकी एक्सेस थी उनसे और वो अपने सुख दुख की बात बताते थे। कोई शिकायत होती थी वो भी बताते थे। तो हमारी कोशिश रहती कि उसका समाधान किया जाए। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।